हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। ये उसका आज चौथा वीडियो है। अगर आपने इसका पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। ये करंट अफेयर्स का सेट मैं जो डेली करवाता हूँ डेली बेसिस पर, ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विभाग के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको बता दें, भारत और फिनलैंड के बीच खनिज संसाधन और भू विभाग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। और अगर फिनलैंड की राजधानी का बात करें तो फिनलैंड की राजधानी है फ्रेंड्स हेलसिंकी। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और इजराइल का बात करें, इजराइल का तो जेरूसलम। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है फ्रेंड्स? रियाद। और जापान का टोक्यो, पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फिनलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक एक बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों जो है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, अगर बिम्स्टेक की स्थापना का बात करें तो इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1997 में। ठीक है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय फ्रेंड्स ढाका में। कहाँ? ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में है बिम्स्टेक की राजधानी। और इसमें कुल 7 देश सदस्य है फ्रेंड्स। ठीक है, बिम्स्टेक में कुल 7 देश सदस्य है। आपको 7 देश का नाम बता देते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है, भारत है, बर्मा है, बर्मा यानी म्यांमार है। ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद थाईलैंड है फ्रेंड्स, और थाईलैंड के बाद भूटान है, भूटान और नेपाल है। ठीक है, तो बिम्स्टेक में कुल 7 देश सदस्य है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, यानी 2020 में भारत ने इसमें सम्मेलन में भाग लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, बिम्स्टेक के कुल 7 सदस्य हैं। मैंने आपको 7 सदस्य के बारे में बता दिया। इसका मुख्यालय ढाका में है, ये भी बता दिया। मालदीव इसके सदस्य के देशों में शामिल है। मालदीव नहीं है फ्रेंड्स, मालदीव इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की? तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाह को जानकारी रखने हेतु बांग्लादेश ने, ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने असोल चीन अभियान की शुरुआत की फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो बता दें आपको, शंघाई सहयोग संगठन जो अभी 2020 में हुआ है, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हुए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब जब शंघाई संगठन आ गया तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 2001 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका राजधानी मुख्यालय फ्रेंड्स शंघाई सहयोग संगठन का। और इसमें कुल 8 देश इसमें सदस्य है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत वो मात्र 8 रुपया में भोजन को उपलब्ध कराएगा। यानी जो भी उस लायक हो, जैसे गरीब प्रवासी मजदूर के लिए 8 रुपया में आपको भोजन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो आपको बता दें,
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिला में, बिहार के किस जिला में फ्रेंड्स? खगड़िया जिला में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना, ठीक है, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो आपको बताते हैं, अभी हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट वाली, ठीक है, याद रखिएगा, 600 मेगावाट वाली खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, जल पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और भूटान। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुल्लिवन, इनका नाम याद रखिएगा अभी, कि पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कौन सी पहली व्यक्ति बनी है? तो कैथी सुल्लिवन इनका नाम है। ये दुनिया की पहली महिला बन गई है। ठीक है, ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो इनका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अमेरिका। ये कैथी सुल्लिवन जो है ये अमेरिका की है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला भी बन चुकी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 जून 2020 को मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस। पहले ये डेट याद रखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम क्या था फ्रेंड्स? तो बता दें, 14 जून 2020 में जो मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस था, इसका थीम था फ्रेंड्स सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? सबसे पहले बात याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में जो मई 2020 में चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? अम्फान। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, अम्फान उसका नाम था। और अम्फान का नामकरण किया था फ्रेंड्स ऑप्शन सी, थाईलैंड द्वारा। ठीक है, थाईलैंड ने अम्फान का नामकरण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना को याद कर लीजिएगा। एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, एटालिन जल विद्युत परियोजना है कहाँ? तो ये है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है ये भी पूछ सकता है, तो ये दिबांग नदी पर है फ्रेंड्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी पर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो आपको बता दें, ये जनवरी 2020 से 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट मैं क्लियर करा दूँ। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1975 में। ठीक है, 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने था? तो बिल गेट्स और पॉल एलन इनका नाम था, बिल गेट्स और पॉल एलन। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 2007 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट का। और संस्थापक का बात करें, फ्लिपकार्ट के संस्थापक है फ्रेंड्स, इनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, अमेजन का बात करें तो अमेजन का स्थापना हुआ था 1994 में। और अमेजन का संस्थापक आपको पता ही होगा, सबसे दुनिया के अमीर आदमी जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस इनका नाम है, अमेजन के संस्थापक हैं। गूगल का स्थापना 1998 में हुआ था फ्रेंड्स। 1998 में गूगल के कौन संस्थापक थे? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन इनका नाम है गूगल के संस्थापक। आई होप यहाँ से आपको ढेर सारे पॉइंट क्लियर करा दिया होगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कार्बन नेगेटिव जो घोषणा किए हैं 2030 तक, ये किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें मानुषी छिल्लर, आप इनका नाम जानते होंगे। मानुषी छिल्लर जो 2017 की वर्ल्ड ये थी मिस वर्ल्ड थी, ठीक है फ्रेंड्स। 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है मानुषी छिल्लर। इनको एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया फ्रेंड्स, ठीक है। और मानुषी छिल्लर किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो हरियाणा की हैं, हरियाणा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो आपको बता दें ये 2020 का इंडेक्स है, तो इसमें भारत 4 पायदान ऊपर पहुंच गया है, 112वां रैंक है। 2019 में इसका रैंक 108 था फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112 भारत का स्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किर्गिस्तान के नया प्रधानमंत्री बने फ्रेंड्स, इनका नाम है कुबाटबेक बोरानोव, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कुबाटबेक बोरानोव। और किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी है फ्रेंड्स बिश्केक, ठीक है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन ए कुबाटबेक बोरानोव। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। तो आपको पहले चलिए नाटो के बारे में बता दें। नाटो का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1949 में, ठीक है। और नाटो का और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है नाटो का। और 2019 में इसका आयोजन हुआ था लंदन में फ्रेंड्स। इसका आयोजन 2019 में कहाँ हुआ? लंदन में हुआ था फ्रेंड्स। और टोटल नाटो में 29 देश सदस्य हैं। 29 देश नाटो में अभी सदस्य हैं। और 29वां जो देश था फ्रेंड्स, 29वां देश बना है मोंटेनिग्रो। 29वां देश कौन है? मोंटेनिग्रो देश है जो 2017 में बना था, नाटो में सदस्य बना। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये तीनों सही है। मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य नहीं था फ्रेंड्स, वो था मोंटेनिग्रो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर करा चुका हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन बना? तो आपको बता दें ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का लुंगलेई, ये लुंगलेई शहर है जो मिजोरम में है। कहाँ है फ्रेंड्स? मिजोरम में है। मिजोरम में है ये लुंगलेई शहर को भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुंगलेई। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको बता दें ये कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये अमेरिका के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वधावल पोर्ट, याद रखिएगा नाम, वधावल पोर्ट हाल ही में चर्चा में या किस राज्य में है? तो वधावल पोर्ट है फ्रेंड्स, यानी वधावल बंदरगाह भी बोल सकता है। वधावल बंदरगाह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है वधावल बंदरगाह, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच, ये बोडो समुदाय के बीच एक समझौता हुआ है। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और बोडो समुदाय के बीच एक समझौता हुआ है फ्रेंड्स। और ये बोडो समुदाय जो है ये असम राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बोडो जनजाति किस राज्य से है? तो असम से है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो बता दें 2021 में जो एशियाई युवा खेल होगा वो चीन में होने वाला है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला का कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है?
तो आपको बता दें ये नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो डेल्टा रैंकिंग में 115 जिला में ये मिला है उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले को, सोनभद्र जिला को सबसे पहला स्थान मिला फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला ये सोनभद्र जिला, याद रखिएगा नाम। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, सोनभद्र जिला याद रखिएगा। सोनभद्र जिला को मिला है डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन सुपर लीग, यह प्रीमियर लीग नहीं, IPL नहीं है, ये इंडियन सुपर लीग है। 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बता दें 2019-20 में इंडियन सुपर लीग का खिताब ATK जीता है फ्रेंड्स। ठीक है, ATK एक टीम है जो चेन्नई को ये डिफेंस करके इसको हराकर ये ATK ने इसका जीता है खिताब। तो याद रखिएगा इंडियन सुपर लीग 2020 खिताब किसने जीता? ATK। और किसको हराया? तो चेन्नई FC को। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? किस देश ने एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना, यानी कि 1.1 बिलियन का मतलब हो गया 1.2 अरब डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने एप्पल पर लगाया है 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना? तो फ्रांस। याद रखिएगा ना, फ्रांस ने एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो बता दें आपको, ये इसरो जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र करने की स्थापना कर्नाटक में, कर्नाटक के याद रखिएगा चित्रदुर्ग जिला में। ठीक है, चित्रदुर्ग जिला में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापना करने का फैसला लिया है कर्नाटक में। ठीक है, इसरो का बात करें तो इसरो का स्थापना हुआ था इसरो 69 में, माफ़ कीजिएगा, इसरो 1969 में हुआ था फ्रेंड्स इसरो का स्थापना। और इसके अभी इसरो के प्रधान है के सिवान, उनका नाम है के सिवान। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो बता दें आपको, ये उड़ीसा के महानदी से अभी हाल ही में जून 2020 में एक 500 साल पुरानी मंदिर उभरी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, वो नदी से बाहर निकल गई है थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वहाँ पर इसकी खोज की। और वो मंदिर 500 साल पुरानी है और किस भगवान की है? तो विष्णु भगवान की फ्रेंड्स। ठीक है, विष्णु भगवान की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, और किस राज्य में? उड़ीसा में फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुरक्षा पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। और यहाँ पे बात करते हैं विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये सिंपल से याद रखिए, संजीवनी ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बिहार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत हुई? जो अभी 15 अगस्त मना, उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपको बता दें, इस बार 2020 में अभी हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में ये कौन सा पहले मंत्रालय? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, ये सही है बिल्कुल।
इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान मिला, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है, राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश को नहीं मिला फ्रेंड्स, ठीक है। मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, मिला है मुंबई को, मुंबई और छत्तीसगढ़ को, ठीक है फ्रेंड्स। मुंबई और छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य के रूप में घोषित किया गया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो बता दे, अक्षय कुमार जो हैं ये 2020 के टॉप 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में एकमात्र भारतीय जो है उसमें शामिल हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इनका कुल अपना आंकड़ा कितना बताया तो 48.5 मिलियन डॉलर के साथ 10 टॉप 10 में ये भी शामिल है अक्षय कुमार भारत की तरफ से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, ठीक है। यह किस वर्ष लाया गया था? तो आपको बता दें, ये पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 2005 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर किसी भी फैमिली के परिवार के जो पिता हैं, मुखिया हैं, अगर उनका डेथ 2005 से पहले हो जाता है तो उसके जो भी संपत्ति है, जो बंटवारा होता है, तो बंटवारा में जितना अधिकार मिलेगा बेटा को, उतना ही अधिकार बेटी को भी मिलेगा, ठीक है। अगर जिसके पिता 2005 से पहले उनका मृत्यु हो गया है तो उसके लिए फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि बराबर हिस्सा में बेटा को भी मिलेगा और बेटी को भी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद भूत परियोजना, ये नया जो परियोजना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाल ही में सुर्खी में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो आपको बता दें, ये पहले भादभूत परियोजना है कहाँ, तो ये है गुजरात के भरूच जिला में है फ्रेंड्स, ठीक है। भरूच जिला में है गुजरात के भादभूत परियोजना। और किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर है। और भादभूत परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो बता दें आपको, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान, ठीक है, पूर्व फुटबॉल कप्तान थे वाईचुंग भूटिया, इनके नाम पर सिक्किम में, कहाँ फ्रेंड्स, सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईचुंग भूटिया। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका मैं कल भी वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाला है, किस राज्य में? असम में, ठीक है फ्रेंड्स, असम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? ठीक है, तो आपको बता दें, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के लंका नामक जगह पर बनने वाला है, ठीक है। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खुलने वाला है? तो उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को सुलेमित करना है, ठीक है, ये इसको सुलेमित करना है। तो बरना त्यौहार जो है ये बरना बिहार में मनाया जाता है, और ड्रैगन फ्लाई जो है ये केरल में मनाया जाता है। यानी कि ए का 1 होना चाहिए और बी का 4 होना चाहिए। तो ए का 1 और बी का 4 तो ऑप्शन डी में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बारे में बता दें भी, ये बोनालू जो है, ये बोनालू तेलंगाना का है और नुआखाली उड़ीसा का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई थी। तो आपको बता दें, लेबनान के बेरूत में अगस्त में एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें कुल 78 लोगों की मौत हो गई थी फ्रेंड्स, ठीक है, और हज़ारों घायल हो गए थे। और ये किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो अमोनिया नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया नाइट्रेट का फॉर्मूला बोले तो NH4NO3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमोनिया नाइट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 2013 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान, और कितना तापमान, 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह किस महादेश में है। तो पहले आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका के डेथ वैली में दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है, जो पृथ्वी पर किसी भी हिस्से में अब तक मतलब इससे अधिक तापमान दर्ज नहीं किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये किस महादेश में आता है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो आपको बता दें कि अब अफ्रीका का अभी हाल ही में WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को, ठीक है, नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब मतलब अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया का राजधानी की बात करें तो एबूजा, नाइजीरिया का राजधानी है एबूजा, ठीक है फ्रेंड्स। कांगो की राजधानी की बात करें तो किनशासा, कांगो की राजधानी कहाँ है, किनशासा में है फ्रेंड्स, ठीक है। नामीबिया की राजधानी है विंडोएक, ठीक है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। तो आई होप मैंने आपको सारा राजधानी क्लियर करा दिया। तो आपको ये भी बता दें कि WHO ने अभी किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, तो किस अफ्रीकी देश को, तो नाइजीरिया को, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। तो आपको बता दें, अभी अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के तुर्की के काला सागर क्षेत्र में, याद रखिएगा, तुर्की के काला सागर क्षेत्र में अभी एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो बता दें, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुस्तक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। तो बता दें, ये पुस्तक का विमोचन किया था राजनाथ सिंह ने, ठीक है। और यह किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, तो अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग पुस्तक, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो अभी आपको बता दें, इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बता दें, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये गलती है, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, भारत इसमें 116वां स्थान है। इसके पूर्व भारत का स्थान 115 था। ये सही सब सही है। ये बोल रहा है जो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की आयोजित की गई। तो यानी G20 2020 का आयोजन की अध्यक्षता किस देश ने की, तो
सऊदी अरब ने किए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे इस्तीफा दे चुके थे, तो उनके जगह पर जापान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है योशिहिदे सुगा, जापान के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।